एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में बसे थे। उनके आसपास के लोग उनके तेज और शांत चरित्र को देखकर हैरान थे और उनके पास आकर अपनी दुखों की राहत ढूंढने आते थे। एक दिन एक महिला गौतम बुद्ध के पास आई और अपने दुखों की कथा सुनाई। वह बहुत उदास और चिंतित थी और उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। वह बुद्ध से सहायता मांगने आई कि वह उसके मन को शांति दिला सके। गौतम बुद्ध ने महिला के पास बैठकर आकर्षकता से उसके दुखों का समाधान देने का प्रयास किया। उन्होंने उसे ध्यान के महत्व के बारे में बताया और उसे ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए मार्गदर्शन किया। महिला ने गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और ध्यान की प्रैक्टिस करने लगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह अपने दुखों से मुक्त हो गई। गौतम बुद्ध ने महिला को और भी गहराई से ध्यान की महत्वपूर्ण तकनीकों के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने ध्यान का महत्व और इसके आसान तरीकों को समझाया। महिला ने गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन के साथ ही अपने जीवन में ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की। रोज सुबह और शाम को वह एक शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करती और अपने मन को अपनी श्वासों के साथ मेल करने का प्रयास करती। उसने अपने विचारों को नियंत्रित किया और धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। कुछ सप्ताहों के बाद महिला का दिल और मन पूरी तरह से शांत हो गए। उसने अपने जीवन के दुखों को पार किया और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास वापस गई और उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। मेरा मन अब शांत है और मैं आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रही हूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, तुमने अपने मन को शांति की ओर ले जाने के लिए अपनी आत्मज्ञान की खोज में मेहनत की है। यह तुम्हारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब तुम दुनिया को भी इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकती हो और दुखों से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचा सकती हो। इसके बाद महिला ने अपने अनुयायियों को भी ध्यान की महत्वपूर्णता बताई और उन्हें ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए मार्गदर्शन दिया। उसने अपने जीवन में ध्यान का महत्व फैलाया और दुखों से पीड़ित लोगों को भी मानसिक शांति की दिशा में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और दुखों का समाधान पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की उपदेशों ने इस महिला के जीवन को सुखमय बनाया और हमें यह याद दिलाता है कि ध्यान और आत्मज्ञान मानव जीवन के अद्वितीय उपहार हैं।